प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आपका टेक क्या है? सर मैं बड़ी दुखी हूँ। दुखी नजर नहीं आती? नहीं मैं नज़र नहीं आती, लेकिन मैं दुखी पता क्यों? देखें, क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता था किसी ज़माने में डॉक्टरों को, कि कहते थे कि जो सबसे ऊपर की टॉप परसेंटेज है वो डॉक्टर्स बनते हैं। बड़ा रिस्पेक्टफुल एक हमारा प्रोफेशन है। अब हुआ पता है क्या, गवर्नमेंट ने या हमारे उसमें फ़िल्टर्स तो लग गए, FSC भी हो गई। आपको शायद पता ही होगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनी है, 10% आपके मैट्रिक के नंबर हैं, 40% FSC के हैं, और फिर 50% MD के हैं। ठीक है, अब गेम चेंजर आपको पता है MD क्या आता है? अब बिग फिल्टर, उसकी भी खैर क्रेडिबिलिटी है, मैं उस टॉपिक की तरफ अभी जाना नहीं चाहती, वो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। अब हुआ क्या कि बच्चे निकल के इतने, गवर्नमेंट ने, हमारे ज़माने में 7 मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे पंजाब में, सिर्फ 7, और कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होता था कि एक बड़ी बात होती थी मेरिट वाइज जाना। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के आने से हुआ क्या? हुआ ये कि वो चलें, अगर MD कैट की वजह से बच्चे जो हैं वो रह गए, ओके फाइन, अग्रीड, लेकिन आप रिजल्ट्स देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें। कुछ अरसे पहले तक तो ये हो रहा था, देखिए ये तो वैसी बात ही है ना कि मेरे नंबर नहीं आए, मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं तो मैं डॉक्टर बन गई, चाहे मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, जो तिब का शोबा है ना सर, हम मशीन मेड प्रोफेशन के साथ डील नहीं करने जा रहे, हम गॉड मेड इंसान को डील करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहिबा ने कि डॉक्टर जो हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट को डील नहीं करते, वो गॉड मेड जिंदा इंसान को डील करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, अहमियत बहुत ज़्यादा है जी। और सर अभी तक आप सोचें कि 10 साल एक गाइडलाइन चलती है, फिर 4 लोग बैठते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब आप मुझे ये बताएं, बड़ी कॉमन सी बात है, आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, आपने ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया हुआ है, क्या अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एक बच्चा जो OPD में या वार्ड में 10 मरीज़ देखता है, और एक बच्चा पढ़ते हुए, और एक बच्चा जिसने, चले मैं बहुत नहीं करूँगी, 100 देखा होगा, क्या उनके लेवल में एक बैलेंस आएगा? नहीं है। जब बेस ही आप उनको ये दे रहे हैं कि बेटा जी अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐड 1.5 करोड़ तुसी ले लो, एंड देन यू कैन बी, यू नो द फीसेस 27 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस ले रहे हैं इस वक्त, यानी कि 1.5 करोड़ प्राइवेट सीधा। और मेरा ख्याल है मेरे बच्चे की सर्विसेज में 26,000 है और हॉस्टल वालों की 40,000 है। जमीन आसमान का फर्क, सिर्फ कोई कंपैरिजन ही नहीं। अच्छा, फिर हो क्या रहा है, अब आगे भी हम बात करते हैं। फिर चलें फीस लेके, अगर आप लेवल की बात करें तो रिजल्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अब UHS ने इस साल ये किया, पिछले साल, और बड़ी उनको ऑपोजिशन आई है इस चीज़ के ऊपर कि मेरिट वो बनाएंगे, उसके ऊपर ये तड़प के हाई कोर्ट भी पहुंच गए प्राइवेट कॉलेजेस वाले, और सब कुछ। मैं कहती हूँ हर चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप डॉक्टर बना रहे हैं, और ये कोई वो ऑनलाइन जूम की वाली डिग्री नहीं है, खुदा की बनाई हुई मखलूक को उन्होंने डील करना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये नाकामी नहीं है सिस्टम की कि वो ज़रूरियात को, डॉक्टर्स की जो माशरे को ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में नाकाम हुए हुए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका मिला है? सर नहीं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर ना मोस्टली वो वाले बच्चे हैं जो 7 सीटर्स में आते हैं मोस्टली, ठीक है। और मैं अपने बेटे को जब छोड़ने जाती थी ना, पेपर अब UHS इकट्ठा लेती है, तो लिटरली उनके और इनके बच्चों के बीच में ना वही वाला फ़र्क है जो किसी ज़माने में आपको याद होगा प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों में और एक टाटों वाले बच्चों, एंड दे कंसिडर देम, इन्होंने ना उसको शिफ्ट कर लिया प्रोफेशन के हिसाब से कि जी हम कोई बड़ी एलीट क्लास है इसलिए हम प्राइवेट पढ़ रहे हैं, और पैसे जो ज़्यादा, यू नो पैसे ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत ऑपोजिशन आई, हम हेल्प नहीं कर रहे, हम क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड, हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप करेंगे?
नहीं करेंगे। हम बिला वजह पैसे ज़ाया नहीं कर रहे हैं। चलें फिर 5-6 मेडिकल कॉलेज हों, आई थिंक लाहौर में 20+ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक। अब जब 20, अब वो ये होता है कि, और पीएमडीसी ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि एक कॉलेज एक साल डी रिकग्नाइज होता है, अगले साल वो 4 चीज़ें जो हैं, ऐसे तो बड़े लोगों को मैं जानती हूँ, फिर मजाक होता है ओहो नहीं जी अब रिकग्नाइज है। कई कॉलेजेस हैं, कोई इधर है कोई उधर है। यस इट इज़ गुड फॉर दोज जो कि वो MD कैट के फ़िल्टर में नहीं निकल सके, उनके साथ ज़्यादती है, लेकिन वो भी तो है ना जो निकल सके। तो आप इसको खुदारा एक लेवल तक कीजिए और देखिए कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कितने को बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो गवर्नमेंट के भी नहीं रहते। तो फ़ायदा किनको हो रहा है? हम अपने रिसोर्सेज को, सरकारी रिसोर्सेज को, माँ बाप के रिसोर्सेज को करके तो बिल्कुल। और वो पैसा जो प्राइवेट, आप सोचिए किसी ज़माने में चाइना और रशिया जाते होते थे ना बच्चे बनने के लिए डॉक्टर। तो अब ये मतलब मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। मैं आपको सच्ची एक बात बताऊँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। छोटी सी एक बात कर सकती हूँ और इन्हीं बच्चों का, अब आप देखिए गवर्नमेंट में क्या है कि आपको पता है पाकिस्तान में पार्ट 1 ना सेंट्रल इंडक्शन होगी जो अमेरिका में होती है। कि आपके 5 साल के नंबर हैं, फिर 10 नंबर इन्होंने कहे हुए हैं कि आपने पेरिफेरी में भी काम किया हो, उसके बाद ना एक मेरिट बनता है। ठीक है, वो जो मेरिट है ना वो डिसाइड करेगा कि आपको किस शहर में पार्ट 2 FCPS, जिसको हमारे बच्चे, ये नहीं कि मैंने किया हुआ, कुछ भी नहीं समझते, मैं उसी डिग्री के साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी सऊदी अरेबिया में, अब अमेरिका एंड ऑल दैट सब बच्चों के जहनों में। तो सर वो क्या होता है कि जब हम वो वाली चीज़ को लेकर के चलते हैं ना तो उतनी सीटें नहीं हैं हमारे पास। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हुआ क्या है कि पार्ट 2, कई अस्पतालों ने पार्ट 2 के लिए अपने अस्पताल रिकग्नाइज करा लिए। प्राइवेट मरीज उन बच्चों को अपने ऊपर कैसे तजर्बा करने देगा? ख़त्म हो गए। पहली बात, मेरा मरीज़ है, मैं जाती हूँ वहाँ पे, एक रेजिडेंट है, मैं कहूँगी नहीं मैं तो उसको उससे कुछ नहीं कराऊंगी। 4 साल वो ट्रेनिंग करेगी, FCPS करेगी और डिग्री उसको मिल जाएगी। ये क्या कर रहे हैं हम? सोचने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल के शोबे के अंदर डिक्लाइन है जी, ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू है। अब हम आते हैं हाउ टू रेक्टिफाई इट। और सच बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि सच के अलावा आप कुछ नहीं कहेंगी। क्या रेक्टिफिकेशन की सोच हमारे ज़िम्मेदारान में, हमारे पॉलिसी साजों में पाई जाती है? जी सर, कुछ हुआ तो है, चेंजेस 2 एक आई हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि पिछले 2-3 सालों से ना इन्होंने, हमें तो यही था कि शायद इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया UHS मेडिकल कॉलेज में। yes. थोड़ा सा एक चंद बता दूं क्या है सर, वो ये मुख्तसर सी बात है। जैसे हम होता था कि सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े और वो सब्जेक्ट वाइज जाके हमने आखिर में इम्तिहान दे दिया। अब वो सिस्टम वाइज पढ़ा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है। एक चीज़ हो गई। दूसरा इन्होंने ये किया है कि UHS ने अब सारे इम्तिहान UHS बनाता है, अपने सेंटरों में कंडक्ट होते हैं, प्राइवेट के भी और गवर्नमेंट के भी। तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई। ठीक है, एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई। इसका मतलब ये है कि अब कोई बहुत लो कैडर का लेवल का बच्चा बच्ची इस तालीम में नहीं आ सकता। नहीं सर, आ तो जाएंगे लेकिन ठहर नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्होंने परसेंटेज भी ज़्यादा कर दिया पासिंग, और अटेंडेंसेस भी ज़्यादा कर दी हैं, 85% हो गई। अच्छा, उससे अब ये है कि वो ना एक फ़िल्टर है। पिछले 2 सालों से दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू इट, बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है? फ़िल्टर लगता है, उसके बाद स्टे होता है, 4 बच्चे बाहर बैठते हैं, एकदम से हम इंटरनेशनल लेवल की बात करना शुरू करें। लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसको फ़िल्टर आउट ऐसे उन्होंने कर दिया। अब देखिए आगे आगे चेंजेस आ रही है। अब वो चेंजेस एक्सेप्ट अगले 10 साल लगेंगे, मिनिमम 10 ईयर्स चाहिए ये नए सिस्टम को हजम करने में। इवन जो लोग इस सिस्टम को बनाने वाले हैं उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं गलत है। अच्छा जी, यानी जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो, हाँ जी, डॉक्टर साहब बता रही हैं, उनमें भी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने में जो है उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि 10 साल लगेंगे इस नए सिस्टम को सेटल होने में और नताइज जाहिर करने में।